डियर एस्पिरेंट्स, सभी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन, आपका एक इंटीमेशन नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। आपने अपने इस चैनल पे देखा होगा, उससे रिलेटेड जितनी जानकारी, जो भी अपडेट आप लोगों के सामने में लेके आना था, वो हम आपके सामने ऑलरेडी ला चुके हैं। नाउ सेबी ग्रेड ए का जो आपका फाइनल एक हम बोलेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 30th को एक्सपेक्टेड है। अगेन क्या हमें 30th का वेट करना चाहिए एंड देन वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग? देखिए, जो इंटीमेट नोटिस आया है उसका बहुत क्लियर मीनिंग है दैट द नोटिस इज आउट एंड डिटेल नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। आपके सामने वैकेंसी है, आपके सामने एग्जाम पैटर्न है, कुछ इक्का दुक्का चेंज होता भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि जनरली होते नहीं है, आप जानते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी श्योर जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिंसियरली सेबी ग्रेड ए जैसी प्रोफाइल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनका ये सपना है, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी शायद इस इंटीमेटिंग नोटिस से पहले भी आप लोगों ने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। क्योंकि अगर आपको कोई एक ऐसा एग्जाम निकालना है जहां पे आपकी लाइफ बिल्कुल सेट होने वाली है, जहां पे आपको एक अच्छी रेपुटेशन मिलती है, एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, आपको वो हर चीज मिलती है जो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट एस्पायर करता है, और अगर आप उसके लिए सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो इस आपकी तैयारी को हेल्प करने के लिए मेरे पास एक दो और पॉइंट्स है जो मैं आपको इस साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी गो फर्दर, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सो मेनी अपडेट्स विच आर रिलेटेड टू योर करियर, और वो आपसे मिस ना हो जाए। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे बढ़ते हैं। अब आज के सेशन का जो मेन एजेंडा है वो ये कि हाउ आर वी गोइंग टू क्वालिफाई आवर फेज 1 एग्जामिनेशन। क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके दो फेजेस है, फेज 1 है, फेज 2 है और फिर इंटरव्यू है। फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, और फेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद आप फेज 2 में आएंगे। फेज 2 से आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट से के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फेज 2 से मेरिट बनेगी और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स के से मेरिट बनेगी। बट क्या फेज 1 को हमें लाइटली लेना चाहिए? तो ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। मैं एक अपना रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगी। देयर वाज दिस स्टूडेंट जिनका जो फेज 2 के सब्जेक्ट्स उस पर बहुत अच्छा कमांड था। वो पता है कहाँ रह गए थे? वो रह गए थे फेज 1 का जो पेपर 1 है उसके अंदर। तो फेज 1 का जो पेपर 1 है और साथ ही साथ जो पेपर 2 है, इसको आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है। हाँ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यानी कि अगर आपको अभी से क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे कितना इसमें इनपुट देना है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप अपनी फेज 1 और फेज 2 की तैयारी को हैंड इन हैंड लेके चल सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पहले से कवर कर रखी होंगी। तो ये जो है, ये सेशन आपकी एक स्ट्रैटेजी तैयार करेगा कि फेज 1 के साथ साथ फेज 2 की तैयारी के लिए आप कैसे समय निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 के लिए एक्चुअली कितना टाइम देने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सिलेक्शन प्रोसेस पे नजर डाल के जरा एक बार हम देख लें हमारे एग्जाम पैटर्न को। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है किसका? फेज 1 का। फेज 1 के अंदर आपके दो सेक्शन होने वाले, या यूं कहें कि दो पेपर होने वाले। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। जो पेपर 1 होने वाला है उसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, देन आपके क्वांट के और इंग्लिश के। तो टोटल आपके पास एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और इस 100 क्वेश्चन में से, यानी कि इन 100 क्वेश्चन में से आपको 30 मार्क्स लेकर आने हैं। तो अच्छा, क्या मेरे पास नेगेटिव मार्किंग है? यस, मेरे पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर मेरे एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती किसी भी एग्जाम में, नो मैटर। हाँ, बहुत ज्यादा अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो हम बोलेंगे 99% एक्यूरेसी हो गई, 95% हो गई, 92% हो गई। तो 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। एग्जामिनेशन के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मुझे 30 नंबर लेकर आना है तो मैं कितना टारगेट लेके चलूं? मैं अराउंड 40 से 45 मार्क्स का मैं टारगेट लेके चलूं, यानी कि मैं 40 से 45 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं, जिसमें से कट कुट के मेरे जो है 30 मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू क्वालिफाई माय पेपर 1 फॉर द फेज 1 एग्जामिनेशन। तो ये हमारी डील हो जाएगी। अच्छा, फिर फेज 1 के साथ, फेज 1 में पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 होने वाला है। अब ये जो पेपर 2 होगा आपका, यहाँ पे क्योंकि आपकी स्पेसिफिक डिफरेंट स्ट्रीम्स है, जनरल स्ट्रीम है और फिर आपकी बाकी स्ट्रीम है, जैसे कि लीगल है, आईटी है, रिसर्च है ना, वो सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये जो सारी स्ट्रीम है उसमें जनरल स्ट्रीम के लिए जो अप्लाई करेंगे, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, फॉर दैट यू हैव टू बी ग्रेजुएट। तो जनरल स्ट्रीम के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन सब्जेक्ट्स लाइक
कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है पेपर 2 की। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट बी हेल्पफुल इन योर पेपर, इन योर फेज 1, लेकिन ये आपका जो एरिया ये आपके फेज 2 में भी इक्वली काम आएगा। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे जाके आपके फेज 2 में। जो हमारे लीगल वाले बच्चे हैं, जो रिसर्च स्ट्रीम वाले हैं, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, या जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम से है, या जो आईटी के बच्चे होंगे, मतलब जो स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज। मतलब ये जो आपका पेपर 2 है ना, इसके लिए आपका पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी है। इससे आपको एग्जैक्ट सटीक आंसर एक मिलेगा आपके अपने क्वेश्चन का कि लेवल क्या है, क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब हो सकता है दैट यू आर वेरी गुड इन योर सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कोट करूं कि भाई आप आईटी से आपने फॉर्म भरा है ना, और आईटी से फॉर्म भरा तो कि आईटी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, और बहुत अच्छी कमांड होने के साथ बट क्या होता है कई बार कि आप जानते सब कुछ है, लेकिन उस जानी हुई चीजों में से भी क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के आ सकता है दैट यू माइट नॉट बी एबल टू आंसर। सो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू, यानी कि आपका पहला पड़ाव जो होना चाहिए वो आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए, राइट? एंड टेकिंग द बेस ऑफ पीवाईक्यूज, उससे आप एक आइडिया लेके देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। और उसके बाद फिर आता है पीवाईक्यू की हेल्प लेने के बाद आता है कि आपकी सोर्सेस क्या होंगी, है ना, आपको क्या बुक्स जो है रेफर करनी चाहिए, आपको क्या गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आपकी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो ये सब चीजें तब आपको पता चलेंगी जब आप पीवाईक्यूज को एक बार रेफर करोगे, आपको पता तो चले कि एग्जाम कैसा होने वाला है, राइट? तो ये हमें करना है। अच्छा, अब जो इस सेशन का मुद्दा था वो ये कि आप कैसे अपनी इन चीजों को स्ट्रेटेजाइज करो कि भाई आपको फेज 1 के साथ साथ फेज 2 की तैयारी आपकी इक्वली चल जाए, राइट? सपोज आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर 4 घंटे में से आप 2 घंटे अपने फेज 1 को दे रहे हैं और 2 ही घंटे आप अपने किसको दे पा रहे हैं, अपने फेज 2 को दे पा रहे हैं, तो आपको फेज 2 के प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्प होने वाली है। तो करना क्या है? करना ये है कि पेपर 1 जो ये है जहां पे आपको 30 मार्क्स लेकर आने हैं, इन 30 मार्क्स के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले, जनरल अवेयरनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे जो आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है ना, और उसके साथ साथ आपका क्वांट है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट है। आप पहले तो ये चेक कीजिए कि आपकी इन सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत कमांड है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे जिनको रीजनिंग इजी लगता हो, बहुत सारे ऐसे जिनको क्वांट इजी लगता हो, जिनको जनरल अवेयरनेस इजी लगता हो। तो आउट ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, और इंग्लिश आई थिंक अगर हमारा इंग्लिश मीडियम बेस रहा है तो हमारे लिए उतनी डिफिकल्टी नहीं होती समझने के लिए। तो अगर आपका यहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट्स में से पिक एनी 2, इनमें से कोई एनी 2 सब्जेक्ट्स आप निकाल लीजिए, ठीक है, और केवल उन्हीं 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर डालिए, और एक तीसरा सब्जेक्ट और ले लीजिए। सपोज मुझे जनरल अवेयरनेस की थोड़ी अच्छी कमांड है, मैं जनरल अवेयरनेस में अच्छी हूं और मुझे रीजनिंग बहुत अच्छा से समझ में आता है, या मैं उसको I am able to understand, I am able to do the questions। तो आपने अपने 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स पकड़ लिए, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अब बचा क्वांट और इंग्लिश, और क्वांट और इंग्लिश में से मुझे लगता है कि इंग्लिश सबके लिए थोड़ा सा कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, एंड पीपल थिंक कि हाँ हम इसमें कर सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन तो इसमें से कर ही लेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे तो मैं शायद 5 या 7 क्वेश्चन तो आराम से इजीली कर लूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट में जाना ही नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगी, मैं वो एनी 2 सब्जेक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगी। अच्छा, इन एनी 2 सब्जेक्ट को बिना स्ट्रॉन्ग करे काम चल जाएगा? नहीं, इनको तो स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि यू नेवर नो द डिफिकल्टी लेवल, आपको नहीं पता एग्जाम में सरप्राइज क्या होने वाला है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना। अब वो आपकी चॉइस है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी चॉइस का सब्जेक्ट अपना उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए और किसी तीसरे सब्जेक्ट को हमने क्या रखा, हमने कॉमन बना लिया कि सपोज इन 2 सब्जेक्ट में बात नहीं बनी तो ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर देगा। मेरा टारगेट होगा 100 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करना, 40 से 45 मेरा टारगेट होगा, सो दैट सेफर साइड में मैं 30 क्वेश्चन करके अपना जो है वेटेज क्लियर कर लूं। ये हो गया मेरा पेपर 1। पेपर 2 में जितने भी मैंने यहाँ पे आपके सामने बहुत हाईलाइटेड उसमें लिखा है कि पीवाईक्यू, इसको पहले देखिए, उसके बाद जो भी आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं इसको आपको स्ट्रॉन्ग तैयार करना है रीजन वाइज, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो
आपके फेज 2 में आपको हेल्प करेगा। तो इस पे आपको फोकस पहले से ज्यादा करना है, यानी कि जब आप इस पे फोकस करेंगे तो ऑलरेडी आपका क्या होगा, फेज 2 आपका तैयार होगा। अब फेज 2 में आगे जाके जो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा फेज 2 के पेपर में, वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर, यानी कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का। उसके बाद में तैयारी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। और इस स्ट्रैटेजी में आपको जो और हेल्प लगेगी वो हेल्प आपको लगेगी कि क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए रीजनिंग को डिकोड किया है, रीजनिंग सब्जेक्ट को डिकोड किया है कि इसमें आपको बहुत कुछ करना ही नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हो मुझे सब कुछ करना है, मैं बोलूंगी कुछ नहीं करना है। आप कोई 2 चीजें पकड़ लीजिए एंड दैट इज ऑल। बस उसी की प्रैक्टिस लगातार 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 करते रहिए, बात खत्म। उतने में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपके इजी भी है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, बट साथ ही इजी भी है। इनको कर लीजिए, है ना। इनके 20-20, 25-25 क्वेश्चन लगा लो, इसको निपटा दो। आप 2 दिन का टाइम लो, इस सबको निपटा दो, करना ही कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी जो टॉपिक है ये जैसे सीटिंग है, पजल्स है, और इसके साथ साथ सीटिंग पजल्स की इसके आप डेली प्रैक्टिस कर लो, या आप एक काम करो हफ्ते में 3 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लो, सीटिंग और पजल्स की, ऐसा कर लो। इसको लेकिन छोड़ नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्जाम का काफी बड़ा हिस्सा ये बनाएगा। देन स्लॉग्स को आप, अगर आपको लगता है कि मैम मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगी स्लॉग्स को छोड़ सकते हो आप, क्योंकि स्लॉग्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। या मैं इसके ना फ्री सेशन लेके आने वाली हूं, मैं आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूं इस पर, ठीक है। उन वीडियोस को जो है आप फोकस कर लेना, उससे आपका स्लॉग्स क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। देन मशीन इनपुट आउटपुट, ये कंप्लीटली प्रैक्टिस से हो जाएगा। मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका प्रैक्टिस वाला एरिया है। यहां पे आपको टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसी से, इतने से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, आप आराम से मिनिमम 15 स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप सिर्फ इतना इतना कर ले। आपको सारा कुछ करना ही नहीं है। आपको ये इजी टॉपिक है, इनको बस 2 दिन का समय दे दीजिए। मतलब 2 दिन का समय आप रीजनिंग को दे दो, ये सारे टॉपिक निपटा लो, और फिर इन सब टॉपिक के 25-25 क्वेश्चंस लगा लीजिए सभी ग्रेड ए के एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे, यानी कि उसके लेवल के बेसिस पे। और ये टॉपिक जिस तरह से मैंने बताया वैसे कर लीजिए। अब आप पूछेंगे मैम क्या लेवल रखें, वो मैं बताती हूँ। लेवल जो रहेगा आपके एग्जाम का, वो आप SBI PO का रख लीजिए। SBI PO का लेवल आप रख लीजिए, इस लेवल पे तैयारी करिए, आपका अच्छे से ये हो जाएगा। या अगर आप मेरे से और बेहतर शब्दों में पूछे, मैं बिल्कुल अगर क्लियरली आपको बोलूं, तो मैं बोलूंगी कि आप शुरुआत जो अगर कर रहे हैं और लेवल आपको जो अचीव करना है, वो आपको ये लेवल IBPS SO का लेवल आपको अचीव करना है। मेरे खुद के बहुत सारे सेशंस इस चैनल पे हुए हैं, मेरे फ्री सेशंस भी आपको मिलते रहेंगे सभी ग्रेड ए को लेके। वहां से तैयारी लगातार करते रहिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर रीजनिंग सेगमेंट। ठीक है, ये इतना कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ करना क्या है, देखो आपके जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वो प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस पे ड्रिवन है। जनरल अवेयरनेस जो होगा उसका आप अपनी रिसोर्सेज कम रखिए, है ना। रिवीजन मल्टीपल करिए, रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखिए। आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं। आप जो है अपनी मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज रखिए, मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज रखिए, और उन 2 रिसोर्सेज को मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। बस सिंपल इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। पेपर 1 आपका बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा फेज 1 का, और पेपर 2 में जो तैयारी आपको करनी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, उसकी फाउंडेशन मजबूत रखनी है, क्योंकि वो आपका फाइनल यानी कि फेज 2 जिसके मेरिट बनने वाली, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि फेज 1 कहीं ना कहीं हमारे लिए ईजी होगा, है ना। फेज 1 जो है वो हमारे लिए इजी होगा, लेकिन ये फेज 2 जो होने वाला है, ये फेज 2 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको अगर हेल्प चाहिए, बेसिकली उन एस्पिरेंट को जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कहीं ना कहीं उनके लिए तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। हमें वो टाइम नहीं मिलता कि हम कहां से किस यूट्यूब चैनल से क्या देखें, है ना। देखने के बाद पूरा कवर होगा या नहीं होगा, उसके साथ साथ कवर होने के साथ साथ दैट वी आर नॉट अवेयर कि क्या हमें एग्जैक्ट सिलेबस पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है, क्या एग्जाम पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो कई बार हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होता है वो गलत डायरेक्शन में हो जाता है, और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इट बिकम्स रियली हार्ड टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर करें कि आप या तो अपनी पूरी कैलकुलेशंस बैठा लें, पूरा सिस्टम आप सेट कर ले कि कहां से मुझे क्या क्या करना है, एंड इज एवरीथिंग इज कवर्ड। और कवर होने के साथ साथ क्या वो आपके एग्जामिनेशन लेवल पर है, अप टू द मार्क है। तीसरी बात, क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी सक्सेस के लिए।
ना। और मैं बता दूं, सेबी ग्रेड ए हाईएस्ट पेइंग जॉब है और यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनेगी वो आपकी 1,43,000 सैलरी है विदाउट एकोमोडेशन। अगर आप सॉरी विद एकोमोडेशन, अगर आप घर के लिए अप्लाई करते हैं, एकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 143 है, अदरवाइज द सैलरी गोज समवेयर अराउंड 183,000। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी अभी की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। बस आप ये ना करिएगा कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए जनरलिस्ट स्ट्रीम वालों के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया, लीगल के लिए किया गया और साथ में आईटी के लिए किया गया। आप इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करके आप इन्हें अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको फेज 1 मिलेगा, इसमें आपको फेज 2 मिलेगा, इसमें आपको इंटरव्यू, इसमें सब कुछ करवाया जाएगा। यानी कि आपको इस बैच के बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ क्योंकि दिवाली का मौका है तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ सक्सेसफुल एंड cheerful एंड prosperous दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। एंड दिवाली के इस मौके पे आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें आपको इस समय ये 78% ना होके पूरा का पूरा 80% का आपको ऑफ मिल रहा है। अगर आप अड्डा की ऐप पे जाके बाय करेंगे 3 टाइम की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 100% आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आप अपना सिलेक्शन ले लेते हैं सेबी ग्रेड ए का तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, और साथ ही साथ आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा एश्योरेंस पैक मिलेगा। ये आपकी दिवाली सेल चल रही है तो आप इस दिवाली सेल का फायदा उठा के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बैंक महापैक में, जिसमें आपके सेबी के बैचेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ये सभी चीजें, टेस्ट सीरीज, आपकी ई बुक्स, आपकी डाउट क्लासेस, आपका एवरीथिंग, रिकॉर्डेड वीडियोस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग यू गेट इन दी बैंक महापैक प्लस। और इसमें अभी आपको मिल रहा है फायदा, क्योंकि इस समय सभी चीजें आपको डिस्काउंटेड फीस पे हैं। जो आप सेबी का बैच लोगे शायद उससे मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमम फीस शायद ज्यादा इसकी होगी, अदरवाइज इट इज एट अ वेरी वेरी लो प्राइस राइट नाउ। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो, इसमें आपको सेबी का बैच मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलेटरी बैंक महापैक प्लस के अंदर अगर हम एनरोल करेंगे तो हमें ये देखिए सेबी ग्रेड ए का बैच इसके साथ कंप्लीटली फ्री, मतलब इसमें सेबी ग्रेड ए का बैच आपको मिलेगा। सारी तैयारी आपकी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। हाउ डू वी एनरोल, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अड्डा की ऐप पे जाएंगे, वहां पे आपको कोर्स टैब, तो इस तरीके से अड्डा की एप्लीकेशन खुलता है। यहाँ ऑल कोर्स टैब पे आप क्लिक कीजिए और आप आ जाइए रेगुलेटरी बॉडीज पे। रेगुलेटरी बॉडी में आपको सेबी का बैच दिखाई देगा, ये सेबी का बैच है और ये आपका बैंक महापैक है। बैंक महापैक प्लस में आपको एनरोल करना है, ठीक है। डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। बट आई विल डेफिनेटली मतलब मैं आप लोगों को ये जरूर एडवाइस करना चाहूंगी कि अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद कीजिएगा। ऐसा बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगी कि आप लोग अगर सिंसियरली इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो अपना समय बर्बाद करें। एंजॉय योर दिवाली फेस्टिवल एंड बट एट द सेम टाइम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, इसको मिस आउट मत करना। ध्यान रहे अपना एग्जामिनेशन जो है वो कहीं नवंबर लास्ट में होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करके जाइएगा एंड थैंक यू एवरीवन।